Hello students, this is Sir Murtaza and welcome you to another lecture of physics. So let's start. So first we will look onto the agenda for this lecture video. We are going to discuss the following SLOs: state Pascal's law, apply and demonstrate the use of Pascal's law. Okay, previously what we are doing, we are learning the chapter named properties of matter, and in this chapter we are going to discuss the properties of gases, liquids and solids. तो अभी तक हमने जितने भी लेक्चर स्टडी करे हैं उसके अंदर जो हमने प्रॉपर्टी स्टडी करी है दैट इज़ द प्रॉपर्टी अबाउट गैसेस. हमने गैसेस के बारे में पढ़ा है, यानी हम एयर के बारे में पढ़ रहे थे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ रहे थे. तो ये सारी चीज़ें आपके पास किससे रिलेट करती है? द स्टेट ऑफ गैसेस से करती है. अब इस लेक्चर से ऑनवर्ड्स हम जिस प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे वो है लिक्विड. तो जो पास्कल्स लॉ हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं और उसकी एप्लीकेशन के बारे में ये होगा लिक्विड्स के बारे में. ओके, सो फ्रॉम दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, द बेसिकली द लॉज रिगार्डिंग लिक्विड्स और द एप्लीकेशंस दैट वी कैन यूज विद द हेल्प ऑफ लिक्विड्स, वो हम इस लेक्चर से आगे पढ़ना शुरू कर रहे हैं. सो फर्स्ट, पास्कल्स लॉ. पास्कल्स लॉ क्या होता है? The statement is, it states that pressure applied at any point of a liquid enclosed in a container is transmitted without loss to all other parts of the liquid. जब कभी भी आप किसी भी लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, whenever for example if you consider a liquid which is enclosed in a container, जो कि एक कंटेनर के अंदर बंद हुआ है, तो होता क्या है? इज ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस टू ऑल दी अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड. तो होता क्या है कि जो प्रेशर ट्रांसमिट होता है वो तमाम अदर पार्ट्स पे विदाउट लॉस ट्रांसमिट हो जाता है. सही, ये इसका स्टेटमेंट है. अब इसको समझने के लिए हम कुछ एक्सप्लेनेशन लेते हैं. सो द एक्सप्लेनेशन इज, कंसीडर अ ग्लास वेसल हैविंग होल्स ऑल ओवर इट्स सरफेस. हमें ग्लास वेसल को कंसीडर कर रहे होते हैं कि जिसके अंदर होल्स होते हैं ऑल ओवर इट्स सरफेस, उसकी सरफेस के ऊपर होल्स मौजूद होते हैं. अब हम क्या करेंगे? फिल इट विद वाटर, पुश द पिस्टन. हम क्या करेंगे? उसके अंदर पानी भरेंगे और उसके पिस्टन को पुश करेंगे ताकि हम प्रेशर अप्लाई कर सकें. द वाटर रशेस आउट ऑफ द वेसल विद द सेम प्रेशर. द फोर्स अप्लाइड ऑन द पिस्टन exerts pressure on water. This pressure is transmitted equally throughout the liquid in all directions. और ये है आपके पास डायग्राम. सो दोबारा से मैं बता देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल आप एक ग्लास वेसल को कंसीडर कर रही हैं. फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक ग्लास वेसल है और जैसे कि यहाँ बताया हुआ है कि हैविंग होल्स ऑल ओवर इट्स सरफेस, इसमें यहाँ पे आपके पास क्या है? होल्स मौजूद हैं. ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे? इसके अंदर पानी भरेंगे और इसके पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करेंगे. तो डेफिनेटली जब हम इसके पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करेंगे तो पानी बाहर निकलने की कोशिश करेगा. तो होगा क्या? द वाटर रशेस आउट ऑफ द वेसल विद द सेम प्रेशर. तो होगा क्या कि पानी जो बाहर निकलेगा वो इस पॉइंट पे जितने भी आप देख रहे हैं कि जहाँ से पानी रश आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, हर होल से इक्वल प्रेशर के साथ वो बाहर निकलेगा. द फोर्स अप्लाइड ऑन द पिस्टन एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन वाटर. हमें पता है कि जब हम यहाँ पे से फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये पिस्टन उस पानी के ऊपर कुछ ना कुछ जोर लगाएगा और फिर क्या होगा? दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली थ्रू आउट द लिक्विड इन ऑल डायरेक्शन. और ये जो पानी का प्रेशर है ये हर पॉइंट के ऊपर इक्वली ट्रांसमिट होगा. इसका जो सबूत है, इसका जो प्रूफ है वो इस बात पे है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ कि इस एंड से पानी हल्का निकल रहा है, यहाँ से तेज़ निकल रहा है, यहाँ से सबसे तेज़ निकल रहा है मिसाल के तौर पे, तो मैं ये कहता कि लिक्विड जो है प्रेशर एक्सर्ट इक्वली नहीं कर रहा. ठीक है, कहीं ज़्यादा कर रहा है, कहीं कम कर रहा है, कहीं बहुत ही कम कर रहा है. लेकिन चूंकि लिक्विड इक्वली प्रेशर ट्रांसमिट करता है, इसी वजह से होता क्या है कि जितने भी होल्स नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पे टोटल आपके पास 6 होल्स हैं. ठीक है, तो आप भी देखेंगे कि यहाँ से सबसे जो है वो इक्वली पानी बाहर निकल रहा है. तो इक्वली प्रेशर के साथ जो पानी बाहर निकल रहा है, ये इस बात का सबूत है कि जो प्रेशर ऑफ लिक्विड है दैट इज ट्रांसमिटेड इक्वली, वो इक्वली ट्रांसमिट होता है. ओके, सो दिस इज द एप्लीकेशन फॉर पास्कल्स लॉ. चूँकि हमने पास्कल्स लॉ में ये पढ़ा कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी भी लिक्विड के ऊपर जो कि एक कंटेनर पे बंद है,
तो वो इक्वली प्रेशर ट्रांसमिट कर रहा होता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द लिक्विड. ओके, सो दिस इज पास्कल्स लॉ. नाउ एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ. अच्छा, जहाँ पे भी आप एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हाइड्रोलिक, हमने हाइड्रोलिक ब्रेक्स सुने हैं, सही, तो इन सब के अंदर पानी इस्तेमाल किया जाता है. पानी बेसिकली लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है. तो उन्हीं में से हम एक एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं इस लेक्चर में, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ. So Pascal's law has a numerous applications in our daily life such as automobiles, hydraulic brake system, hydraulic press, etc. यानी पास्कल्स लॉ का डेली लाइफ के अंदर न्यूमरस एप्लीकेशंस हैं. हम इसको ऑटोमोबाइल्स में देखते हैं, हम इसको हाइड्रोलिक ब्रेक्स में देखते हैं, इवन हम इसको हाइड्रोलिक प्रेस में देखते हैं. तो चलें हम इनमें से किसी एक एप्लीकेशन को थॉरली डिस्कस करते हैं. सो हाइड्रोलिक प्रेस किसे कहते हैं? हाइड्रोलिक प्रेस इज अ मशीन विच वर्क्स ऑन पास्कल्स प्रिंसिपल. हाइड्रोलिक प्रेस एक ऐसी मशीन है जो कि पास्कल्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्क करती है. इट कंसिस्ट ऑफ 2 cylinders of different cross sectional area. They are fitted with pistons of cross sectional area small a and capital A. अच्छा, ये जो है इसकी कंस्ट्रक्शन बताई गई है कि जो हाइड्रोलिक प्रेस है उसके अंदर 2 cylinders होते हैं. अभी हम इसको थ्रू डायग्राम भी समझेंगे. तो होता क्या है, हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर 2 cylinders होते हैं और दोनों के डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज होते हैं. यानी दोनों सिलेंडर्स के एरियाज मुख्तलिफ होते हैं और उनके साथ जो है वो पिस्टन भी फिट किया जाता है. और एक के एरिया को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एक के एरिया को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं. अच्छा, द ऑब्जेक्ट टू बी कंप्रेस्ड इज प्लेस्ड ओवर द पिस्टन ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए. अच्छा, जैसे कि नाम से डिफाइंड है हाइड्रोलिक प्रेस, तो हाइड्रोलिक प्रेस एक ऐसी मशीन है कि जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रेस करते हैं. ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि गाड़ियाँ अगर पुरानी हो जाती हैं तो उसको स्क्रैप किया जाता है, उसको प्रेस किया जाता है, उसको बिल्कुल समझ लें उसका कचुम्बर बना दिया जाता है. ठीक है, तो बेसिकली सारा काम किससे होता है? ये एक ऐसी मशीन से होता है जिसको हम हाइड्रोलिक प्रेस कहते हैं. सो द ऑब्जेक्ट टू बी कंप्रेस्ड इज प्लेस्ड ओवर द पिस्टन ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो उस ऑब्जेक्ट को जिसको हमने कंप्रेस करना होता है, हम उसको लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर प्लेस करते हैं. ठीक है, आपको बताया मैंने कि हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर 2 cylinders होते हैं, एक का एरिया कम होता है, एक का एरिया ज़्यादा होता है. तो जिसका एरिया ज़्यादा होता है उस एरिया के ऊपर हम उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं कि जिसको हमने कंप्रेस करना होता है. नाउ द फोर्स F1 इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन ऑफ स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया A. अब होता क्या है कि उसको कंप्रेस करने के लिए हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं. लेट्स से उस फोर्स को मैं नाम देता हूँ F1. F1 नाम क्यों दे रहा हूँ? ताकि मैं डिफरेंशिएट कर सकूँ, क्योंकि 2 फोर्सेस हैं, 2 cylinders हैं. एक फोर्स F1 होगी तो दूसरे को हम F2 कह देंगे. तो F1 फोर्स हम अप्लाई करते हैं स्मॉल a के ऊपर. तो द प्रेशर P प्रोड्यूस बाय स्मॉल पिस्टन इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू लार्ज पिस्टन ऑफ एंड अ फोर्स F2 एक्ट्स ऑन A विच इज मच लार्जर देन F1. इसको हम इस डायग्राम की तरह के थ्रू समझते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे 2 पिस्टन्स हैं, एक का एरिया छोटा है, एक का एरिया जो है वो ज़्यादा है. इसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. पिस्टन ऑफ स्मॉल एरिया स्मॉल ए एंड पिस्टन ऑफ लार्जर एरिया कैपिटल ए. अब जिस ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमने कंप्रेस करना है, इसको हम एरिया ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर पुट कर रहे हैं, जबकि फोर्स हम अप्लाई करते हैं स्मॉलर एरिया के ऊपर. तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ F1. ठीक है, और जो फोर्स यहाँ पे ट्रांसमिट होगी उसको हम नाम दे रहे हैं F2. तो हम फोर्स F1 अप्लाई करेंगे यहाँ पे इन दिस डायरेक्शन एंड अकॉर्डिंग टू पास्कल्स प्रिंसिपल होगा क्या कि जो प्रेशर है ये इक्वली ट्रांसमिट होगा इस पॉइंट के ऊपर भी. तो अगर ये नीचे की तरफ हम इस पे यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसकी डायरेक्शन जो है वो ऊपर हो जाएगी और इससे ये ऑब्जेक्ट जिसको हमने कंप्रेस करना है ये कंप्रेस हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर हाइड्रोलिक प्रेस. अच्छा, अब यहाँ पे कुछ डेरिवेशन है. ठीक है, हम उस डेरिवेशन को भी देख लेते हैं. डेरिवेशन समझने के लिए हम क्या कहेंगे कि प्रेशर ऑन पिस्टन ऑफ स्मॉलर एरिया A इज गिवन बाय P इक्वल्स टू F1 अपॉन A. हमने प्रेशर का फॉर्मूला प्रीवियसली पढ़ा है. प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला फॉर प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया. ऐसा ही है, तो इसी फॉर्मूले को मैं यूज करूंगा. तो P किसके इक्वल होगा? F1 अपॉन A, क्योंकि स्मॉलर एरिया के ऊपर जो फोर्स है वो F1 है, उसके एरिया को मैं A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. Applying Pascal's principle, the pressure on large piston of area A will be the same on piston P or on small piston. अच्छा, अब हमने Pascal's principle में क्या पढ़ा है कि प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है.
तो जितना प्रेशर